एक तरफ सरकार कई योजनाएं चलाकर बेटियों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पर पलामू जिले के पिपरा प्रखंड स्थित झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में बेटी पढ़ाओ इज्जत लुटाओ हो रहा है। आपको लग रहा होगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आपको बता दें कि बिना परिजन की अनुमति से छात्रा को विद्यालय से बाहर भेज दिया गया। अब सवाल उठता है कि छात्रा को कहां भेज दिया गया? क्या गार्ड और वार्डन की मिलीभगत से ऊंचे रसूख वालों के पास भेज दिया गया? क्या इस तरह के खेल कई दिनों से चल रहा है? पर ग्रामीणों ने देखा कि छात्रा एक स्कॉर्पियो से लड़खड़ाते हुए उतरती है और छात्रा रोए जा रही है, जिसे लेकर ग्रामीणों को संदेह हुआ कि कहीं न कहीं छात्रा के साथ गलत तो नहीं हुआ। ग्रामीणों ने इसे लेकर हुसैनाबाद विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी कुशवाहा शिवपूजन मेहता को सूचना दी। वहीं सूचना मिलते ही कुशवाहा शिवपूजन मेहता विद्यालय पहुंच धरना दिया। वहीं जांच और कार्रवाई को लेकर बात कहने पर धरना खत्म कर दिया। घटना के 6 दिन बाद भी अपराधियों पर कोई कार्रवाई न करना शासन प्रशासन पर भी सवाल खड़े करते हैं। वहीं पूर्व विधायक ने कहा कि प्रशासन 23 फरवरी तक अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करती है तो पिपरा थाना के समक्ष धरना जारी रखेंगे। कि जब किसी भी मुद्दे पर प्रशासन मौन हो जाती है और घटना के 6 दिन आज बीत गया, 6 दिन के बाद भी अभी तक बलात्कारी को गिरफ्तार नहीं किया गया है और ना ही दबिश बनाने का प्रयास किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रशासन कहीं न कहीं निष्क्रिय है। प्रशासन के नींद खुलवाने के लिए हम लोगों ने आज सांकेतिक रूप से मशाल जुलूस निकाला है। कल से और भी आंदोलन उग्र होगा। अगर प्रशासन इस पर भी सचेत नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे और जिसका जवाबदेही प्रशासन पर होगा। इतना जघन्य अपराध हो गया, एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ और आज भी दुष्कर्मी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। आखिर क्या कारण है? क्या कारण है कि घटना के 6 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन मौन है? प्रशासन आज तक कभी भी उसके परिवार पर दबिश बनाने का प्रयास नहीं किया, ना ही अभियुक्त को खोजने का प्रयास कर रही है। इससे स्पष्ट झलकता है। और मैं एक बात और बता दूं कि 13 तारीख के दिन घटना घटी थी, उस दिन जब पिपरा थाने को मालूम हुआ, यहाँ से गया प्रशासन के लोग गए और वहां पर जाकर के लीपा पोती करके चले आए। जब मैंने डीएसपी को फोन किया, डीएसपी साहब बोले कि हम भेज रहे हैं। जब भेजे तो बोले किसे? देखिए वो कोई मामला नहीं है, वो गई थी अपने वापस आ गई। तो आखिर तो थानेदार रिपोर्ट किए होंगे। तो इससे स्पष्ट होता है कि मामले के तह तक गहराई तक जानने का कभी प्रयास नहीं करते हैं। अब बताइए, एक आवासीय विद्यालय के छात्रा और जो गेट पर रहने वाला दरवान है, वो दरवान उसको बुला करके बोलता है परिजन आए हैं, बाहर जाता है। बाहर उसको स्कॉर्पियो में जबरदस्ती बैठाया जाता है, स्कॉर्पियो में बैठा करके ले जाकर के उसके साथ जघन्य अपराध किया जाता है, बलात्कार की घटना के अंजाम दी जाती है और पूरा पहुंचा दिया जाता है। प्रशासन मौन है आज तक। तो ये घटना बहुत ही निंदनीय है और इस पर प्रशासन को सक्रिय होना चाहिए। प्रशासन को सक्रिय करने के लिए, चूंकि हर घर में बहू बेटी है, हर घर में जो है इस तरह की घटना हो सकती है, लेकिन जब प्रशासन मौन रहेगा तो अपराधियों का, बलात्कारियों का मनोबल बढ़ेगा। इसलिए हम लोगों ने आज सांकेतिक रूप से पिपरा थाने पर बाजार से होते हुए यहाँ तक मशाल जुलूस निकाल करके आज तक फांसी दो, फांसी दो। आज प्रशासन को यह संदेश देने का हम लोगों ने प्रयास किया है कि अगर इसके बावजूद भी प्रशासन निष्क्रियता का परिचय देती है और अभियुक्त को गिरफ्तार करने में विफल होती है तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से उग्र आंदोलन करेंगे, जिसका जवाबदेही प्रशासन को होगा। इतना बड़ा जघन्य अपराध होने के बाद भी, इतना एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म होने के बाद भी प्रशासन मौन है, तो इससे स्पष्ट होता है कि प्रशासन कहीं न कहीं निष्क्रिय है। अभी मोटरसाइकिल पकड़ने में मशगूल है, परीक्षा का समय है, बच्चे जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पकड़ रहे हैं। आप सड़क सुरक्षा का पालन करिए, हम नहीं बोल रहे हैं पालन नहीं करिए, लेकिन तब इस तरह के आप जो है अनावश्यक रूप से नहीं परेशान करें। कभी छात्रा का जो मेडिकल रिपोर्ट है, क्या उसमें पुष्टि हुई है? ये तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो विद्यालय से, अगर उसको विद्यालय प्रबंधन क्या कर रही थी कि वो विद्यालय से गई स्कॉर्पियो में बैठकर, क्या यहाँ पे तस्करी हो रहा है? क्या किसी को परोसा जा रहा है? इसके विद्यालय प्रबंधन का जो अभी वार्डन है, वो पहले का जो वार्डन थी मौसमी रंजन, तो ये कुकृत का अंजाम देती थी। अभी तो नया है 15 दिन पहले। इनको भी समझना चाहिए था कि हम बच्चा को छोड़ रहे हैं तो एक गार्ड के बात पर, गार्ड के विश्वास पर, चूंकि गार्ड ने जाकर के सूचना दिया कि परिजन आए हुए हैं,
तो गेट पर तो फोटो लगा हुआ रहता है, गार्ड ही पहचानता है कि परिजन कौन है, और गार्ड जाकर के कह दिया कि परिजन आए हुए हैं तो विश्वास हो गया, मतलब जाहिर सी बात है। तो उस आधार पर उनको भी जांच करना चाहिए था, जांच नहीं करना उनका भी निष्क्रियता का परिचायक है। तो ये घटना का अंजाम दिया गया है और इस तरह की कई घटनाएं का अंजाम पूर्व में भी दिया जा चुका है, लेकिन खुलासा नहीं हो पाया। ये तो समय रहते ग्रामीण लोग इकट्ठा होकर इस काली करतूत को जब पर्दाफाश किए तब जो है प्रशासन का जो है थोड़ा सक्रियता हुआ। आपको क्या लगता है कि लड़कियों को कहाँ ले जाया जा रहा है? देखिए, लड़की को अब हवस का शिकार बनाया जा रहा है। जो उच्च सुख वाले व्यक्ति हैं, पैसे वाले संपन्न लोग हैं, उनको हवस का शिकार बनाने के लिए परोसा जा रहा है। तो ये निंदनीय घटना है। आज जो है झारखंड सरकार मैया सम्मान योजना चलाई है, मैयाओं को सम्मान दे रही है। 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक की महिलाओं को सम्मान देने का काम कर रही है। लेकिन दूसरे तरफ जो मैया के साथ जो घटना घट रहा है ये निंदनीय है। इस पर सरकार को विलंब संज्ञान लेना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी 6 दिन से निष्क्रिय हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस विषय पर संज्ञान लेकर के और प्रशासन पर दबाव बनाना चाहिए कि प्रशासन आज तक गिरफ्तार करने में विफल क्यों रही है। अगर ये घटना हाई फाई होता, वीआईपी की घटना होती तो अब तक गिरफ्तारी हो जाता। लेकिन ये गरीब है, दलित है, पिछड़ा वर्ग का है, गरीब घराने से है, उसके माँ बाप नहीं है, वो यतीम है, मतलब वो दोनों मर गए हैं माँ बाप, इसलिए इस घटना को अंजाम दिया गया और उस पर आज तक प्रशासन का निष्क्रियता है। इसलिए हम लोग आज इनको ये संदेश देने आए हैं कि अभी भी सचेत नहीं हुए तो आपको निश्चित तौर पर उग्र आंदोलन का दंश झेलना पड़ेगा। और हम लोग इसके लिए आज यहाँ पर सांकेतिक रूप से मशाल जुलूस के माध्यम से विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। क्या प्रशासन किसमें मिलीभगत है? अनुसंधान चल रहा है और छापामारी चल रहा है। जब बड़े बड़े लोगों के यहाँ कांड होता है तो तुरंत अपराधी पकड़ा जाते हैं, लेकिन जब गरीब गुरबा के लोग को जब अपराधी दुष्कर्म करके चले जाते हैं, लेकिन 6 दिन हो गया अभी तक उनको पकड़ा भी नहीं जाता। ऐसा बात कहीं नहीं है। आप कहीं इंडिया में देखे हैं कि विधायक जी खुद एग्जाम्पल कानून सबके लिए बराबर है, सब हर जगह एक ही तरह से प्रोसेस होता है और जहाँ भी होगा उचित काम होगा। क्या दबाया जा रहा है? क्या किसी का दबाव है? नहीं, दबाव कैसे होगा? तुरंत जैसे ही पता चला केस हुआ, सब कुछ हुआ है। अच्छा, प्रशासन अभी तक पीड़ित परिवार से मिली भी नहीं, क्या उनको धमकी भी दिया जा रहा है? पीड़ित परिवार से कैसे मिला है? सब कुछ उचित हो रहा है ना। उनको धमकी दिया जा रहा है नहीं, प्रशासन, ऐसा कुछ बात सुरक्षा भी नहीं दे रही है। ऐसा अगर आप लोग बोले हैं तो हम लोग जांच करवा लेते हैं। ऐसा अभी तक कुछ नहीं सामने आया है बात। कब तक अपराधी को पकड़ा जाएगा? बहुत जल्द हो जाएगा। क्या कार्रवाई चल होगा? रहा है कार्रवाई जो भी उचित होगा, जो कानूनी रूप से उचित होगा वो कार्रवाई होगा।